We will discuss the left out MCQs in this class. So what does the radiation protection term LD 5060 signify? It is what? It is lethal dose to 50% of exposed population, lethal dose which is causing death in 50% of exposed population within 60 days. So it is like lethal dose 50-60 to cause 50% death in 60 days. So this is the answer here. We will see the options. A dose of 50 gray delivered over 60 seconds is always lethal. No, this doesn't mean that. The dose required to kill 60% of cancer cells in 50% of tumors? No. The lethal dose that causes 50 different effects within 50 minutes of exposure? No. The dose that is lethal to 50% of an exposed population within 60 days. So this is the answer. D here is the answer. Next is, during which stage of pregnancy is a developing fetus most susceptible to radiation induced malformation according to the provided text? So embryo is most सेंसिटिव. सेंसिटिविटी का हमने पहले भी पढ़ा है कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रीजनरेशन पावर एंड डिफरेंशिएशन. सो एम्ब्रियो में क्या होता है कि सेल नंबर बहुत जल्दी इंक्रीज होता है. सो रीजनरेशन पावर उसकी ज़्यादा होती है. किस टाइम पे? ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम पे. सो दैट इज़ वाई ऑर्गेनोजेनेसिस वीक्स 5 to 10 इज़ द आंसर. वीक 27 तब तक सेल्स मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. वीक्स 0 to 2 प्री इम्प्लांटेशन में तो कोई रिस्क नहीं है. वीक्स 11 to 17 नो. So weeks 5 to 10 organogenesis is the answer here. What is the core assumption of the linear no threshold model used for establishing the radiation protection guidelines? होता क्या है कि जब हम प्लॉट करते हैं एक तरफ रेडिएशन और एक तरफ इफेक्ट्स एंड रेडिएशन, क्या कहता हमारा लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल कि जैसे जैसे हमारा रेडिएशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेडिएशन के इफ़ेक्ट्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन नो रेडिएशन डोज इज़ सेफ. मतलब नो थ्रेशोल्ड इज़ देयर. यहाँ पे ये यहाँ से शुरू हो रहा है टिप इसकी, ऐसा नहीं है कि बीच से शुरू हो रहा हो. सो लो डोजेज ऑफ रेडिएशन हैव अ बेनिफिशियल प्रोटेक्टिव इफेक्ट नॉन एज हॉर्मेसिस. ऐसा पहले कहा जाता था, लेकिन विद टाइम दिस एजम्पशन हैज़ बीन नेग्लेक्टेड. द रिस्क ऑफ रेडिएशन डैमेज इंक्रीजेज विद द स्क्वायर ऑफ द डोज रिसीव्ड. बढ़ता है बट लीनियरली बढ़ता है. एनी डोज ऑफ रेडिएशन हाउएवर स्मॉल कैरीज अ प्रोपोर्शनल रिस्क टू अ हार्मफुल इफेक्ट. जो भी होता है प्रोपोर्शनल होता है. दिस ग्राफ इज लीनियर हियर, तो स्क्वायर तो है नहीं, सो दिस इज प्रोपोर्शनल. सी इज द आंसर हियर. देर इज़ अ सेफ डोज ऑफ रेडिएशन बिलो विच नो हार्मफुल इफेक्ट्स अकर. ऐसी कोई सेफ डोज हमारे पास नहीं होती है. सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग
cardinal principles of radiation protection is described by the inverse square law. Inverse square law क्या होता है? Inverse square law is applied to distance. पहली बात तो cardinal principles में क्या क्या आता है? Time, distance and shielding. उसके बाद टाइम का क्या है कि यू हैव टू कीप इट मिनिमम. डिस्टेंस का क्या है कि यू हैव टू कीप इट एज मैक्सिमम एंड शील्डिंग आपकी होनी चाहिए. सो डिस्टेंस में क्या है? इनवर्स स्क्वायर ऑफ लॉ में क्या है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे रेडिएशन उसके स्क्वायर में कम होता जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज डिस्टेंस. अगर x आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो x का स्क्वायर आपका ये कम हो जाएगा. मानो पहले आप 4 था डिस्टेंस, अब आपने 8 कर दिया है, तो अगर पहले 1 था रेडिएशन तो वो अब कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा. Next is why is additional filtration such as aluminum used in an X-ray beam radiography. अब filtration का क्या है कि filtration से हम क्या करते हैं? We remove low energy X-rays. Low energy X-rays कौन सी होती हैं? They do not contribute to image formation. जैसे ही लो एनर्जी एक्सरेज पेशेंट के अंदर जाती हैं, ये पेशेंट है हमारा, तो ये यहीं तक रह जाती हैं, आगे पास ऑन नहीं होती हैं कि डिटेक्टर तक जाए. सो दैट इज़ वाई फिल्ट्रेशन इज़ नेसेसरी कि इनको यहीं पे ब्लॉक किया जाए. अब देख लेते हैं हम ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास. टू रिमूव लो एनर्जी एक्सरेज दैट इंक्रीज द पेशेंट डोज विदाउट इम्प्रूविंग द इमेज. दिस इज़ द आंसर हियर. बाकी भी देख लेते हैं. टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस्ड एट द सोर्स. कोई लेना देना नहीं है इसका नंबर ऑफ एक्सरेज से. टू एब्जॉर्ब स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस्ड विद इन द पेशेंट. नो, स्कैटर रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रिड. टू कॉलिमेट द बीम एंड रिस्ट्रिक्टेड it to the area of the interest. No. So the answer here is A. Next is, what is the primary purpose of using pulsed fluoroscopy instead of continuous fluoroscopy? तो pulse fluoroscopy का क्या मतलब है? That X-rays are given in pulses. pulses का मतलब क्या है कि ये बीच में इतना टाइम पीरियड था जब आपका एक्सरे काम कर रहा था, फिर आपने बीच में कुछ टाइम उसको बंद रखा, फिर से आपने पल्सेस में उसको यूज़ किया, फिर से आपने पल्सेस में यूज़ किया. कॉन्टीन्यूअस का क्या है कि आप कॉन्टीन्यूअसली एक्सरे यूज़ कर रहे हो, ये सारा कॉन्टीन्यूअस है. तो पल्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं? इट विल रिड्यूस द रेडिएशन डोज. तो आंसर हियर देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं. पहले, टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रेडिएशन डोज टू बोथ द पेशेंट एंड द स्टाफ. बिल्कुल, इसीलिए यही प्राइमरी पर्पस है पल्स्ड फ्लोरोस्कोपी का. टू अलाउ द एक्सरे ट्यूब टू कूल डाउन द लॉन्ग प्रोसीजर्स. नो. टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट द एक्सपोजर बेस्ड ऑन द पेशेंट थिकनेस. नो. टू इंक्रीज द ब्राइटनेस एंड क्लैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग इमेज. नो. Next is the oxygen enhancement ratio describes the increased sensitivity of cells to radiation in the presence of oxygen. This effect is more pronounced for which type of radiation? क्या है कि ऑक्सीजन एनहेंसमेंट रेशियो क्या होता है? ऑक्सीजन एनहेंसमेंट रेशियो में क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेडिएशन का इफ़ेक्ट
will increase in presence of ऑक्सीजन। और ये होता किस में है? ये होता है लो लीनियर एनर्जी ट्रांसफर रेडिएशन में। सो द ऑक्सीजन एनहेंसमेंट रेशियो describes the increased radiosensitivity of cells to radiation in the presence of oxygen. This effect is more pronounced for which type of radiation? तो हमने देखा न्यूट्रॉन्स नहीं, all types of radiation equally no, high linear energy transfer radiation like alpha particles no, so low linear energy transfer radiation like gamma and X-rays. In diagnostic radiology, what is the role of an anti-scatter grid? To compress the patient's body to reduce thickness and scatter production? No. Anti-scatter grid हमने देखा है कि grid का क्या काम होता है? To absorb the scatter radiation. उससे क्या होगा कि आपकी image quality भी improve होगी, radiation dose भी decrease होगी. So to increase the distance between the X-ray source and the patient to reduce the dose, it could be to filter out low energy X-rays from the primary beam before they reach the patient. ये तो filtration में होता है. To absorb the scatter radiation that emerges from the patient, improving the image contrast is the best answer here. To increase the distance between X-ray source and the patient to reduce डोज, ये भी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे हम डिस्टेंस इंक्रीज करके रेडिएशन डोज रिड्यूस नहीं कर रहे ना. रेडिएशन डोज हम रिड्यूस कर रहे हैं कैसे? एब्जॉर्ब द स्कैटर रेडिएशन. सो थैंक यू, दिस वाज ऑल. थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग.